अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे इतिहास में कई साम्राज्यों ने जीतने की कोशिश की, लेकिन सफलता किसी को भी नहीं मिली। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है क्योंकि यहां हर बाहरी ताकत को हार का सामना करना पड़ा है। यहां का कठिन भूगोल, लोकल लोगों की लड़ने की संस्कृति, ट्राइबल सिस्टम और जंगली युद्ध के कारण कोई भी शक्ति इसे अपने कब्जे में नहीं रख पाई। हर समय यहां के लोगों ने आक्रमणों का विरोध किया है और इस देश की स्थिति ने इसे एक न जीतने वाली जगह बना दिया है। अफगानिस्तान का भूगोल इसे आक्रमणों के लिए एक कठिन मैदान बना देता है। ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और पठारी है, जो एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। हिमालय और हिंदू कुश पहाड़ियां यहां की रक्षा का काम करती है। कोई भी सेना जब यहां आती है तो युद्ध संकरे रास्ते, ऊंचाई पर लड़े जाने वाले युद्ध और कठिन मौसम का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी युद्ध किसी भी रेगुलर सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि लोकल लड़के इन पहाड़ियों से भली भांति परिचित होते हैं। ये वही वजह है कि मंगोल्स, ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिका सभी यहां आकर अटक गए और उनका प्रभाव स्थायी नहीं रह सका। अफगानिस्तान में विरोध हमेशा लंबी अवधि तक चलता रहा है। यहां के लोगों का यह विश्वास है कि वे किसी भी बाहरी शक्ति को अपनी भूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान की लड़ने की संस्कृति बहुत पुरानी है और हर बार कोई भी आक्रमण होता है तो अलग अलग काबिले मिलकर उसका विरोध करते हैं। यह विरोध एक बार नहीं होता, बल्कि कई सालों तक चलता रहता है। सोवियत यूनियन ने 1979 में यहां दखल दिया था, पर 10 साल बाद बिना किसी जीत के वापस जाना पड़ा। इस तरह का दृढ़ संकल्प किसी भी आक्रमणकारी सेना के लिए एक कठिन चुनौती होता है। अफगानिस्तान एकीकृत राज्य की तरह कभी भी मजबूत नहीं रहा। यहां अलग अलग जातियों और कबीलों का बोलबाला है, जो अपनी स्वतंत्रता और नेताओं के प्रति समर्पित होते हैं। एक मजबूत केंद्रीय शासन यहां कभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाया। जब कोई बाहरी शक्ति यहां प्रवेश करती है तो यूज अलग अलग कबीलों से समर्थन लेना पड़ता है, जो आसान नहीं होता। हर कबीला अपने स्वार्थ और स्वाधीनता की रक्षा में लगा रहता है। ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिकन सेना यहां इसी कारण सफलता नहीं पा सकी, क्योंकि वे लोकल समर्थन प्राप्त नहीं कर सके। अफगानी योद्धा हमेशा ही गेरिला वॉरफेयर का उपयोग करते आए हैं। सीधी लड़ाई से बचकर छुपकर वार करने और अपनी पहाड़ियों का पूरा फायदा उठाने में ये माहिर होते हैं। छोटी छोटी झाड़ी, अचानक हमले और फिर तेजी से गायब हो जाना उनका एक प्रमुख युद्ध का तरीका है। यह तरीका किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। सोवियत सेना ने भी 1980 के दशक में इसे महसूस किया था, जब उनका मुख्य सामना मुजाहिदीन से था। इसी तरह अमेरिका ने भी तालिबान के विरुद्ध लंबी युद्ध संघर्ष किया, लेकिन वे भी एक स्थायी विजय हासिल नहीं कर सके। अफगानिस्तान का मौसम भी आक्रमण करने वालों के लिए एक बड़ी समस्या होता है। गर्मियों में यहां मरुस्थलीय गर्मी होती है, जबकि सर्दियों में कड़ाके की ठंड। हर कोई सेना जो यहां आती है उस मौसम से भी लड़ना पड़ता है। ब्रिटिश सेना ने 19वीं सदी में इस कठिन मौसम का सामना किया। सोवियत और अमेरिकन सेना भी यहां के कठिन मौसमी हालात से गुजार चुकी है। एक बाहरी सेना के लिए यहां लड़ना एक तरह से प्रकृति के खिलाफ लड़ने जैसा होता है। अफगानिस्तान में जो भी शक्ति आक्रमण करती है, उसके विरोध में अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी आ जाती हैं। सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया, तब अमेरिका ने लोकल लड़ाकों को हथियार और समर्थन दिया। जब अमेरिका आया तो भी अलग अलग समर्थन मिलने लगे। इस तरह अफगानिस्तान एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन जाता है, जिसमें हर कोई अपना फायदा देखना चाहता है, लेकिन किसी को भी असली जीत नहीं मिलती। यह बाहरी हस्तक्षेप अफगानिस्तान को और भी असुरक्षित और अशांत बना देता है। अफगानिस्तान के लोग अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उनका यह विश्वास है कि वे किसी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं आएंगे। इस्लामी पहचान और अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रति उनका जज्बा बहुत मजबूत है। जब भी कोई बाहरी शक्ति यहां आती है तो यहां के लोग और भी एकजुट हो जाते हैं। यहां धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता किसी भी बाहरी शक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अफगानिस्तान की गरीबी उसके विरोध को काम कर देगी, पर यहां की गरीबी ही एक तरह से इसके लादने की ताकत बन जाती है। जब लोगों के पास ज्यादा खोने को नहीं होता,
तब वे और भी ज्यादा लादने के लिए तैयार होते हैं। यहां पैसा और समृद्धि कम है, पर इजाद और स्वाधीनता के लिए लड़ने का जज्बा बहुत ज्यादा है। यह जज्बा ही अफगानिस्तान को हर बार एक कठिन युद्ध भूमि बना देता है। अफगानिस्तान को जीतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहां का भूगोल, लोगों का जज्बा, उनका ट्राइबल सिस्टम और जंगली युद्ध का तरीका किसी भी बाहरी शक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस देश का इतिहास बताता है कि जितने भी साम्राज्य यहां आए, उन्होंने बिना किसी स्पष्ट विजय के ही वापस लौटना पड़ा। यह सभी कारण अफगानिस्तान को एक ऐसा देश बनाते हैं जिसे कभी भी एक स्थायी रूप से कब्जा नहीं किया जा सका और आगे भी मुश्किल ही रहेगा।